आज सादियाबाद में थे आप क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? इस सादियाबाद में ये हमारे छोटा भाई वाजिद जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पुराना इनसे हमारा रिश्ता है और हमारे विजय बहादुर जी इन लोगों ने कहा और मैंने स्वीकार किया और अच्छा लगा कि क्रिकेट तो इस समय जुनून पूरा देश में है और अपने घर में क्रिकेट हो रहा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारे जनपद का सादियाबाद का हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लड़के हैं ज्यादा से ज्यादा खेल की दुनिया में अपना नाम रोशन करें, आगे जाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उनका प्रोत्साहन करने के लिए, उनका उत्साह वर्धन करने के लिए। वैसे साहब, आप क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने आए थे, हालांकि पॉलिटिकल सवाल हमें तो यहाँ नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी जिस तरीके से इस समय देश में पॉलिटिकल घमासान मचा हुआ है वक्फ बिल को लेके, और कल लोकसभा में जिस तरीके से देखा गया 12 घंटे तक चली पूरी कार्रवाई और वक्फ बिल पास भी हो गया लोकसभा में, और क्या कहना चाहेंगे उसको लेके, वक्फ बिल को लेके? देखिए, वो हमारे नेता बड़े ईमानदारी से लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वो सड़क पर भी संघर्ष करती है और सदन में भी संघर्ष करती है। और हमारा नेताजी का, हमारा जो लीडर का जो निर्णय है वो सही है, हम उनके साथ हैं। अब अभी के पार्टी के एक सांसद ने कहा है कि हम इस बिल को लेके हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है उन्होंने। ये देश स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकते हैं, मगर हमारा ये है कि हम जो हमारे नेता का निर्णय होता है मैं उसके साथ। आपको क्या लगता है, अपने हिसाब के हिसाब से वक्त बिल क्या लगता है कि ये सही है या गलत है? हम बताए ना आपको कि जो हमारे पार्टी की, जो हमारा लीडर है, जो अगर वो गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, उनके साथ, पार्टी के सर्वोच्च नेता के साथ। अखिलेश जी बोल रहे हैं कि हमें योगी जी को दुर्गंध पसंद है और हमें सुगंध पसंद है। वो गाय और गाय के गोबर की और इत्र की बात कर रहे हैं, क्या कहें? देखिए, जहां तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सवाल है, पूरा देश जानता है, हिंदुस्तान जानता है कि अच्छे लीडर हैं, उगते हुए सूरज हैं, और जो अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट और जिस तरह से विकास किया है, मैं समझता हूं कि अब तक आजादी के बाद कोई काम नहीं ये किया है, तो चुनौती है। और अखिलेश जी जो हमारे नेता हैं, मैं समझता हूं कि ये नौजवानों की टीम उनके साथ है, किसान है, गरीब है, मजलूम है, और ये बहुत बड़े बड़े लोगों को हमने देखा देश में, और हार जीत तो लगी रहती है। और हार तो चर्चिल ने भी कई बार हारी थी, आप पत्रकार हो, इलाहाबाद से पढ़े हो, और नोबेल पुरस्कार मिलता। आज भी हर लोगों के दिलों में अखिलेश जी हैं, उनका काम है, और जब दूसरा दल है वो बहका लेता है, और हम अखिलेश जी के कामों को जन जन तक नहीं पहुंचा पाते हैं, हम लोग नहीं पहुंचा पाते हैं, इसलिए कहीं न कहीं लोकतंत्र खतरे में है, दबाव में है, सारे लोग दबाव में है। और आप देखते हैं कि जिस तरह से पूरा देश में चुनाव आयोग को लेकर के, अधिकारियों पर लेकर के, और कई जगह जो उपचुनाव हुआ उनको लेकर के जिस तरह से शंका है, मैं समझता हूं कि अब जनता सड़क पर आ चुकी है और ज्यादा दिन तक नहीं है, और 27 का जो चुनाव होगा हमारे नेता के नेतृत्व में, समझता हूं कि प्रचंड बहुमत से सरकार हमारी बनेगी। और देख रहे हैं कि लोकसभा में हमने बहुमत मिली थी, और इससे ज्यादा बड़ी बहुमत हमको 2027 में। इस समय गाजी और औरंगजेब की बात हो रही है, जबकि रोजगार की बात नहीं हो पा रही। ये देश का दुर्भाग्य है, और हम तो कहेंगे कि इसमें बुद्धिजीवियों को आगे आना चाहिए। कलम रुक गई है, कलम दबाव में है, पत्रकार दबाव में है, नौजवान दबाव में है, सारे लोग चाह रहे हैं इस पर नहीं बात हो, काम विकास को हो। आप सवाल करिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कितनी यूनिवर्सिटियां बनी? इस सरकार में 8 साल हो गए, कितनी यूनिवर्सिटियां बनी, कौन कौन से विकास हुए, ये रोड कितनी बनी? ये सादियाबाद का, जो बहरियाबाद का रोड हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनाया था,
है, और उधर चिड़ैया कोट से और सैदपुर तक की हमारे लेटर पैड पर हुआ था। तो मैं समझ रहा हूँ कि जितना विकास हुआ है हमारे कार्यकाल में, मैं इस पे विश्वास नहीं करता हूँ। हम लोग समाजवादी हैं, हम लोग जातिवादी नहीं है, और हम लोग सीधे सीधे विकास में जो हमारा नेता है, देश का हीरो है, जितना सबसे ज्यादा ईमानदार है, और उनकी सरकार 2027 में आएगी और जनता हमारी साथ है और कोई भी गुमराह नहीं कर सकता है। इस बार खुद सड़क पर निकल के जनता चुनाव लड़ेगी। आप देखें कि जिस तरह से 2024 में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल और हम निकल के आए, और देश में तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी है। तो हम तो हमेशा धर्मनिरपेक्षता के बारे में, जो हमारे नेता की पहचान मुलायम सिंह यादव आज इस दुनिया में नहीं, जो हमारे भगवान है। आप देखें कि अगर सबसे ज्यादा कोई मजबूत जंग सांप्रदायिकता और पूंजीवाद का लड़ा है तो हमारे नेताजी, और उसी जिस चिराग को नेताजी ने जलाया था, उस चिराग को हमारे नेता माननीय अखिलेश जी उसकी लौ को मद्दिम नहीं होने दे रहे हैं, उससे ज्यादा ही जल रहा है। और आज सारे लोग चाह रहे हैं अखिलेश जी किसी जाति धर्म मजहब की बंदिश में नहीं, ये सारे लोगों को चाहते हैं। और इस चुनाव में जाति का सीमा टूटेगी, दल की सीमा टूटेगी, मजहब की सीमा टूटेगी, और समाजवादी पार्टी की 2027 में प्रचंड बहुमत आएगी, और आप लोग जैसे जो हमारे साथ हैं यही लोग बनाएंगे।